परमेश्वर भला है। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है भजन संहिता में हम आते इस समय, और भजन संहिता 71 और 14 वचन में ये दाविद का भजन है। और दाविद यह कहता है, हम देखेंगे वचन में। ओके, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता रहूंगा। आमेन, हालेलुया। दावीद जो राजा है वो यहाँ कहता है, उसका जो भजन है वो कहता है कि मैं निरंतर यहोवा पर आशा लगाए रहूंगा, प्रभु पर आशा लगाए रहूंगा। ओके, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता जाऊंगा। आमेन, तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता जाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। दो बातें यहाँ वो कहता है कि मैं निरंतर आशा लगाए रहूंगा, मेरे परमेश्वर पर मैं निरंतर आशा लगाए रहूंगा। प्रेज लॉर्ड। निरंतर आशा उस पर लगाए रहूंगा और उसकी स्तुति अधिक से अधिक करता जाऊंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। निरंतर आशा लगाए रहे वो खुदा जो उस पर आशा रखता है, जो भरोसा रखता है, बाइबल के जो उस पर आशा रखता है वो लज्जित नहीं होता। और इसलिए बहुत ही जरूरी है यहोवा पर हमें निरंतर आशा लगाए रहना, प्रभु पर अपनी आशा को लगाए रहना है और उसकी स्तुति अधिक से अधिक करते जाना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दो बातें हैं, निरंतर मैं उस पर आशा लगाए रहूंगा, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा। किस पर? उस खुदा पर, वो परमेश्वर पर मैं निरंतर आशा लगाए रहूंगा। आशा का अर्थ मिला नहीं पर एक आशा है, हो जाएगा। निरंतर आशा लगाए रहना है, क्योंकि बाइबल की आशा से लज्जा नहीं होती। और इसलिए निरंतर कैसी भी परिस्थिति हो यहोवा पर हमें आशा लगाए रहना है। आमीन, हालेलुया। उसकी बाट जोतते रहना है, उसकी बाट जोतते रहना है, उस पर आशा लगाकर उसकी बाट जोतना है। वो यशायाह कहता है कि क्या ही धन्य है जो यहोवा की बाट जोतते हैं। क्या लिखा गया है? जो यहोवा के बाट जोतते वो नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। जो यहोवा की बाट जोतते वो नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। यशायाह 40:31 में लिखा गया है, जो यहोवा की बाट जोतते हैं वो निरंतर नए बल को प्राप्त करते ही जाएंगे। और यहाँ दावीद यही बता रहा है कि मैं यहोवा पर निरंतर भरोसा कर उस पर आशा लगाए रहूंगा और उसकी स्तुति अधिक से अधिक करता जाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। क्या हमें ध्यान देना है कि हमें हर परिस्थिति में यहोवा पर आशा लगाए रहना है। परिस्थिति एक समान नहीं रहता, कभी भी परिस्थिति बदल सकता है, एक समान नहीं रहता। परिस्थिति आज है कल नहीं रहेगा, बदलते जाएगा। पर हमें याद रखना है यहोवा पर आशा लगाए। मौसम कभी भी बदलता है, मौसम एक जैसा ही नहीं रहता। हालेलुया। बाइबल की कभी हो सकता है रात को आपको रोना पड़ेगा पर सुबह आप खुशी मना सकते हैं, खुश रह सकते, खुश हो सकते हैं। हालेलुया। तो मौसम बदलता रहता है, पर दावीद यह वही कहता है निरंतर, मतलब कैसा भी मौसम हो, मैं यहोवा पर निरंतर आशा लगाए रहूंगा। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में कैसे भी मौसम आने दो, पर यहोवा पर हमें लगातार हर मौसम में, हर परिस्थिति में यहोवा पर आशा लगाए रहना। हालेलुया। और उस दूसरा पार्ट में उसकी स्तुति हमारे जीवन से निरंतर, बाइबल की दूसरा वचन में क्या? और तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता जाऊंगा। क्या दूसरा हमें सीखने को मिलता है कि हमें उसकी स्तुति अधिक से अधिक करनी जानी है, उसकी स्तुति करती जानी है अधिक से अधिक। क्या हम परिस्थिति में उसकी स्तुति नहीं करते? क्या हमारा ध्यान परिस्थिति की ओर है?
परिस्थिति, कब मौसम बदलेगा, कब ये स्थिति बदलेगा, क्या हम उस परिस्थिति में भी अधिक से अधिक हमारे जीवन से प्रभु की स्तुति करते हैं? यहाँ कहता है कि मैं उसकी स्तुति अधिक से अधिक करता जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें देखना है क्या हमारे जीवन से हम उसकी स्तुति अधिक से अधिक कर रहे हैं क्या हम परिस्थिति को देखकर निराश हो रहे हैं? वो बोलते हैं निराश होता है, यहोवा की बाट जो अपना आशा, मैं उस पर आशा लगा रहूँगा। अगर आपकी आशा, वो आशा उस परिस्थिति में आप नहीं लगाएंगे तो आप निराश हो जाने वाले हैं। उस परिस्थिति में अगर आपके जीवन में आशा आप नहीं रखेंगे तो आप निराश हो जाने वाले हैं। बाइबल की थी दावीद के इसके जीवन से, अब्राहम के जीवन से आशा न रहते भी निराशा में भी उसने आशा रखी। क्या बात है, निराशा में कोई आशा नहीं रख सकता, निराशा में कोई आशा नहीं रख सकता। पर बाइबल की थी निराशा में भी उसने आशा रखी और अविश्वास से वो क्या नहीं हुआ, डगमगाया नहीं, पर विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु की उसने महिमा की। आमेन, हालेलुया। तो हमें सीखना है यहाँ वचन में, जब वो कह रहा है कि मैं तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता जाऊंगा, इसलिए बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसे परिस्थिति में आप प्रभु पर आशा नहीं लगाएंगे तो आप निराश हो जाएंगे, आप टूट जाएंगे। पर परमेश्वर का वचन यहाँ में अब्राहम के जीवन से सीखने को मिलता है, निराशा में भी उसने आशा रखी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निराशा में भी उसने आशा रखी। निराशा में कोई आशा नहीं रख सकता, पर यहाँ अब्राहम के जीवन से निराशा में भी उसने आशा रखी और निर्बल नहीं, विश्वास में वो निर्बल नहीं रहा, पर विश्वास में वो दृढ़ हुआ। हालेलुया। अगर आप आशा नहीं रखेंगे, निराश हो जाएंगे और आपका विश्वास भी बहुत ही कमजोर हो जाएगा। आपका विश्वास दृढ़ होना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि राई के दाने इतना विश्वास रहेगा तो आप आज्ञा देंगे उस पहाड़ को और वो हट जाएगा और आप मन में संदेह नहीं करेंगे। तो राई का जो बीज है छोटा है पर बहुत ही, वो जब उसका पेड़ होता है तो बहुत सा बड़ा होता है और कठोर ठोकर रहता है वो। हालेलुया, टूटने वाला नहीं, तो टूटने वाला नहीं। वो राई का जो दाना रहता है कठोर और मजबूत रहता है, मजबूत रहता है। छोटा ही पर मजबूत है, छोटा है पर मजबूत है। ऐसा नहीं टूट जाएगा, छोटा है पर मजबूत है। और वो प्रभु को ऐसा चाहिए और वो इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारा विश्वास हाँ हो सकता है पर वो मजबूत होना है। इसलिए अब्राहम के विषय में हमें सीखने को मिलता है कि वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ पर विश्वास में वो दृढ़ रहा और परमेश्वर ने जो भी बोला है उसने जान लिया, परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने आशा रखी, वो निराशा में भी उसने आशा रखी। आमेन, हालेलुया। और यहाँ दावीद यही कह रहा है कि मैं निरंतर उसकी स्तुति अधिक से अधिक करता जाऊंगा, अधिक से अधिक करता जाऊंगा। तो बहुत ही जरूरी है आशा लगाए रहना और उसकी स्तुति हमारे जीवन से अधिक होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भजन 104 में लिखा गया है, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसके फाटकों में धन्यवाद करके प्रवेश करो क्योंकि यहोवा भला है। आमीन। भजन 104 लिखा गया है। क्या कहता है भजन 104 में? पढ़ो। उसके फाटकों से धन्यवाद के साथ, हाँ, स्तुति के साथ प्रवेश करो। आमीन। उसके फाटकों में धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उसके फाटकों में जब हम आते हैं, धन्यवाद प्रभु। उसके आंगनों में स्तुति करते हुए आओ। हालेलुया। उसके फाटकों में धन्यवाद प्रभु। क्या धन्यवाद प्रभु। मेरा समस्या तो यही सब और भी भीतर और भी खराब हो रहा है, क्या धन्यवाद करूं? क्या प्रभु, सब कुछ बर्बाद हो रहा है।
क्या धन्यवाद करो प्रभु? जो इच्छा करता हूँ, जो आशा रखता हूँ, वो निराशा ही होता हूँ। क्या धन्यवाद? जो सोचता हूँ होता नहीं, क्या प्रभु? पर बाइबल कहती है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। वहां ये नहीं कहा गया, वहां कहा गया कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। धन्यवाद प्रभु, हाँ नहीं हुआ पर प्रभु धन्यवाद, जीवित हो, जीवन तूने दिया है, आज का दिन तूने दिखाया है, धन्यवाद। आमेन। हाँ कैसे भी भीतर परस्ते होने दे, हाँ प्रभु पर धन्यवाद कि आज का दिन तूने दिखाया। कितने लोग हैं आज कि दिन नहीं देख पाए, कितने तो लोग हैं आज, कितने लोग हैं किनका हाथ टूट गया है, किनका पाँव टूट गया है। आज के दिन कितने तो एक्सीडेंट हुए हैं, कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी में है, किसी को अटैक आ गया है। आप क्या बोलते हैं? क्या सोचा, मैंने सोचा था ऐसा हो, वैसा नहीं हुआ। कितने तो अपने से भी बहुत ही खराब दिशा में लोग हैं, वो समय दिखता नहीं हमको, सिर्फ अपना दिखता है, क्योंकि अपन अपना ही सोचते हैं। मेरी समस्या बहुत है बड़ी, नहीं इसलिए बोला प्रभु धन्यवाद, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। फाटकों में मतलब चर्च में आने के बाद फाटक नहीं, फाटक परमेश्वर का फाटक। जब प्रार्थना करते धन्यवाद शुरू करो देना, धन्यवाद के साथ उसके फाटक में जा सकते हैं। बाइबल कहती तब वो शांति तुम्हारे, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे, अब तुम धन्यवादित बने रहो। यहाँ वहां नहीं कहा कि तुम कुड़कुड़ाते रहो, कुड़कुड़ाओ नको, चेतावनी दिया है परमेश्वर का वचन। वचन कहता है उनके जैसे तुम कुड़कुड़ाओ मत, जो इजराइल लोग कुड़कुड़ाते थे। क्या परमेश्वर क्या कर सकता है, ये खा के बोर हो गए, मन्ना खा के बोर हो गए, मार दे सकता था। उनकी परमेश्वर की परीक्षा लेते रहे, वो लोग कुड़कुड़ाते रहे अपने पर। अरे क्या इधर मरने को लाया है क्या जंगल में? बाइबल कहती है उनका सफर कितना साल का था? सफर कितना साल का था, कितने दिन का था या कितने साल का था? इजराइलों का मालूम नहीं कितने साल। 40 दिन का सफर, 40 साल लगे उनको। उसमें भी वो कुड़कुड़ाते रहे, ये हुए, कितने तो मर गए उसमें से। परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और मर गए। गए पर हमने देखा था कि परमेश्वर जो सोचता है वही करता है, उसकी इच्छा के अनुसार करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में। तो यहाँ वचन कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ हमें आना है। जब भी हम प्रार्थना करते पहला धन्यवाद देना सीखिए। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ ही तुम जा सकते और उसके आंगनों में स्तुति के साथ जा सकते हैं, नहीं तो वैसे नहीं जा सकते। उसका आंगन मतलब चर्च का, उसका फाटक मतलब चर्च का दरवाजा नहीं है। हाँ, तुम घर बैठे भी जब प्रभु के प्रार्थना करने लगते हैं, मालूम है कैसे प्रार्थना करते, प्रभु काय माझी परिस्थिती तुला कळत नाही का? कवरच सहन करू, सहन होत नाही। कुठून काम होतंय, कसं होतंय? हेलो, उसके फाटकों में धन्यवाद। जो प्रार्थना करे प्रभु तेरा धन्यवाद, इसलिए बोला आज हम जीवित है, प्रभु तेरा धन्यवाद। कितने लोग हैं आज दिन देख नहीं पाए, कितने तो लोग हैं हॉस्पिटल में है, किसका हाथ टूट गया है, किसका पाँव टूट गया है, किसका आँख गया है, कोई इमरजेंसी में पड़ा है। टुक 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 टुक, कब जा रहा है, कब जाएगा, कब आएगा? हेलो प्रभु धन्यवाद।
परिस्थिति को देख कर टूटो मत। परिस्थिति से भी बड़ा वो है खुदा, इसलिए आशा लगाए रहना। और इसलिए दावीद यही कहता है कि मैं निरंतर यहोवा पर आशा लगा रहूंगा। आशा का मतलब अभी मिला नहीं, पर आशा है मेरा प्रभु पर, वो करेगा। आमेन, हालेलुया। और उस तो धन्यवाद, उसके फाटकों में धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते खुदा। वो सब कुछ जानता है। बाइबल के लिए तुमने बोलने से पहले सब मालूम है उसको, है ना, सब मालूम है। तुम्हारे बात करने से पहले वो जानता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। इसलिए दावीद ने कहा, प्रभु तू मेरे मन का स्वामी है, तूने मेरे माँ के गर्भ में मुझे रचा है। उसने जान लिया, वो सब कुछ जानने वाला है। हालेलुया। कुड़कुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत। हालेलुया। धन्यवाद देना हमें सीखना है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद जो भी, हाँ ठीक है, जो भी मिला है धन्यवाद। काम नहीं हो रहा, धन्यवाद। काम हो रहा है, धन्यवाद। नहीं हो रहा फिर भी धन्यवाद। उसका तो वही है ना, नहीं काम होने के वक्त मैं धन्यवाद करूंगा। काम नहीं हो रहा फिर भी धन्यवाद। हालेलुया। आधी रोटी मिली है, एक रोटी मिलना चाहिए था। आधी रोटी मिली है, चलो आधी रोटी, और उसमें 4 हिस्से बनाना है। आधी रोटी में 4, एक रोटी मिलता तो कोर आती थी सबको। हाँ, आधी रोटी में 4 हिस्से कैसे बनाएंगे? आधी रोटी में 4, 2 तो बना सकते हैं, कोरकोरा आ सकते। आधी रोटी में 4 हिस्से बनाना, ये तो समझ के बाहर है। आधी रोटी में 4 हिस्से बनाना है क्या प्रभु? एक रोटी देता तो कितना अच्छा था, कोरकोरा आता था सबको, 4 लोगों को। आधी में परमेश्वर उसमें देखता है विश्वास। एक रोटी दे सकता था परमेश्वर, पर आधी रोटी में 4 हिस्से करना है, उसमें विश्वास देखेगा आपका। आमीन। एक रोटी में 4 हिस्से आराम से आप कर सकते हैं। हालेलुया। आराम से, कुछ टेंशन नहीं, कुछ तकलीफ नहीं। और आधी रोटी में 4 हिस्से किधर से करेंगे? आधी रोटी में 4 हिस्से, आधी रोटी में 2 हिस्से चलता है, पर 4, और उसमें विश्वास देखता है परमेश्वर। आमीन। उसमें कितने हम, इसलिए बाइबल कहती है, दावीद यही कह रहा है, मैं निरंतर यहोवा पर आशा लगाए रहूंगा, और उसकी स्तुति मेरे मुंह से निरंतर, मेरे जीवन से अधिक से अधिक होती रहेगी। आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो, उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। स्तुति करिए, आपकी कैसी भी परिस्थिति है वो जानता है। हम क्या करते हैं, प्रभु काहीच होईना प्रभु, इधर कुछ नहीं होने वाला, काहीच होईना प्रभु, निराश हो जाते, रोने लगते हैं, रो के हाँ, रोने लगते प्रभु के सामने। प्रभु जानता है आपकी परिस्थिति को, बाजू रखो और उसके उपस्थिति में स्तुति कीजिए, उसकी विश्वास योग्यता के लिए कि उसने सलामत रखा है हमें। आमीन। पाँव सलामत है, हाथ सलामत है, सिर सलामत है। कितने तो लोग हैं आज का दिन नहीं देख पाए, हम सलामत हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कितने तो कोरोना से हॉस्पिटल में मर रहे, कितने तो मरे हैं और भी मर रहे। डॉक्टर वो इतने साफ, सबको अपना अपना सुरक्षा करने वाले, हाथ धोने वाले, मुंह को लगाने वाले डॉक्टर मर गए। कितने तो डॉक्टर मर गए।
प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें सलामत रखा है। आमेन। उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करना है, स्तुति के साथ प्रवेश करना है। दावीद कहता है क्या है, दावीद बहुत ही अच्छा कहता है भजन 84 होता 84 में 10 वचन में, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन कई हजार दिन से उत्तम है, दुष्टों की डेवड़ी पर वास करने से मैं अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर रहना ही मुझे अधिक भाता है। आमेन। क्या बात है। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन कई हजार दिन से भी उत्तम है। आंगनों में उसने जान लिया कई हजार दिन से भी उत्तम वो एक दिन है जो तेरे आंगन में रहना। और तेरे आंगन में कैसे रहेंगे? स्तुति के साथ। हालेलुया। वहां नहीं कहा गया कि निराशा के साथ तुम आंगन में रहो, वहां नहीं कहा कि रोते के साथ रोते रोते उसके आंगन में आओ, रोते रोते उसके आंगन में आओ, ऐसा कहा है? हेलो किंग टॉम, रोते रोते आंगन में आओ। आंगन में हो, हाँ, धन्यवाद के साथ फाटकों में। यहाँ कहता है वो दावीद कि ओके, दावीद का नहीं भजन है, कोरियस का भजन है, वो कहता है, दावीद का नहीं। ओके, क्योंकि तेरे आंगन में एक दिन कई हजार दिन से उत्तम है। उसने जान लिया प्रभु के आंगन में रहना उसका भजन है, वो स्तुति कर रहा है और लिख रहा है। ये भजन जो है ना 84 उसका भजन है और उसमें वो स्तुति करते हुए लिख रहा है। आमेन। वो 2 वचन में कहता है मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते हो चला और मेरा तन मन हाँ, मेरे परमेश्वर को मैं पुकारता हूँ। हालेलुया। क्या बात है। 4 वचन। धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, तेरे भवन में रहते हैं और वे तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। मैं तेरे भवन में रहकर क्या करते हैं? रोते रहते हैं। तेरे भवन में रहकर तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। हाँ, तेरे भवन में रहकर तेरी स्तुति। हालेलुया। बाइबल कहती स्वर्गदूत रात दिन प्रभु की स्तुति करते हैं। कोई आमीन भी नहीं कहेगा। आमीन। आज इधर नहीं स्तुति करेंगे तो उधर कब करेंगे बाबा? इधर ही स्तुति नहीं करेंगे तो उधर कब करेंगे? जो रात दिन स्वर्गदूत उसकी स्तुति करते हैं। और बाइबल कहती है हम जब मर जाएंगे हमको नया शरीर मिलेगा स्वर्गदूत का। तो इधर ही स्तुति नहीं कर रहे तो उधर क्या करेंगे? क्या बात है ना? तो यह वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और वे तेरी स्तुति निरंतर करते। तो उसके भवन में कौन रहेगा? उसके भवन में कौन रहेगा? तो हमने देखा कि स्वर्गदूत उसके वहां रहते हैं और दिन रात उसकी स्तुति करते हैं। और यहाँ बच्चे कहते हैं निरंतर। तो मैं बोला हम जब मर जाएंगे हमें भी एक शरीर मिलेगा स्वर्गदूत का। बोला इधर ही स्तुति नहीं करेंगे तो उधर क्या करेंगे? इसलिए बाइबल कहती है इस संसार की बातों की ओर अपना मन मत लगाओ, पृथ्वी की बातों की ओर मत लगाओ, ऊपर की बातों पर मन लगाओ। और हमारा मन पृथ्वी की बातों पर, पृथ्वी पर रहते ना, उसमें मन लगाए। जब यीशु मसीह आएगा अगर पृथ्वी पर की बातें पर मन रहेगा, हे यीशु मसीह नहीं हम इधर रहना चाहेंगे, ऊपर नहीं आए, क्योंकि मन तुम्हारा इधर ही लगा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहाँ तेरा मन है धन है वहां तेरा मन है। ओके, तो हमारा मन प्रभु की ओर
स्वर्गीय बातें पर होना है। और यहाँ वचन वही कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और वे तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। तो उसके आंगन में बाइबल कहता है पौल और सिला इनको इतना मारा था, फिर भी वो स्तुति करते रहे। एवढं मारलं आम्ही, काय केलं आम्ही, तर प्रभू तुझी सेवा करत होतो, एवढा मार खाल्ला। रोते नहीं बेटे, नींद नहीं आ रहा, अभी सोएंगे, नींद नहीं आ रहा। बाइबल की मध्य रात्र वो प्रभु की स्तुति करने लगे और सब कई लोग सुन रहे हैं, इनको क्या हो गया। शायद वो निराश हो गए। कैद में बंदी में लोग थे, वो कोई लोग बोलते रहे खाए, निराश हुए रहेंगे, बंधन में आ गए, बंदी में अभी कितना जेल होगा मालूम नहीं, बाहर आएंगे कि नहीं, जन्मटे वो तो बहुत ही है। जब कुछ खुश है, अरे बाहर खाई से आत्मा दिखाओ या हेलो, कुछ सोचते रह गए, अभी मेरे परिवार का क्या होगा, अभी कुछ जन्म टेप हो गए, उनका क्या होगा, किसी को फांसी हो सकता है उस समय, मालूम नहीं। और ये लोग इतना मार खा के भी इनका भी पता नहीं कल क्या होगा, इनको कौन सा शिक्षा मिलेगा ये भी पता नहीं। पर मध्य रात्रि में प्रभु की स्तुति करने लगे। हालेलुया। बाइबल कहती है पौलुस को जब पकड़ा गया, उसको प्रचार करना मनाही किया था, फिर भी जाकर वो प्रचार करता रहा प्रभु की स्तुति। बोला परमेश्वर का जो गवाही है मैं बांटूंगा ही। और फिर बाद में उसको पकड़ा गया। और बाइबल कहती है जब पकड़ा गया, अभी वो कल का भरोसा नहीं, कल क्या होने वाला है उसका, पर बाइबल कहती है वो आराम से सो रहा था। कल फांसी पे चढ़ाना है उसको, हो क्या आराम से सोया था। अभी मालूम पड़ता है कल फांसी है, हमको पता चलता है कल हमको किसी को तो फांसी मिलने वाला है, पता चला फांसी गई कल अपने को। तो रात भर क्या करेंगे, रात भर क्या करेंगे, कल फांसी है, रात कैसे कटेगी, कटेगी क्या, नहीं कटेगी, फांसी के पहले रुक जाएगी। फांसी देने वाले को पहले बोलते ना तुम्हारे आखिरी की इच्छा क्या है, क्या करना है वो करो, तुम्हारे प्रभु का करना करो, आखिरी इच्छा। मैं बोला फांसी वालों जेल में बोलते, फिर क्या करना है तुम्हारा परमेश्वर को पुकारो, ये करो, प्रार्थना करो, ये करो। क्यों प्रार्थना करो, बचने के लिए नहीं। बचने के लिए क्या, नहीं बाबा तेरा आत्मा उसके पास पहुंचे, जो भी पाप भेद किए उसकी क्षमा हो, बख्श मिले, परमेश्वर से तुझे क्षमा मिले, इसलिए बोलते हो। फांसी तो देना ही है, तुम कितना भी प्रभु का करो, प्रभु का मतलब उनके परमेश्वर का जो भी है करो तुम, आखिर में फांसी तो देना ही है, देना ही, छूटने वाला नहीं, क्योंकि ऑर्डर ही आ गया निकल। तो यह वचन कहता है उस समय पतरस आराम से सोया था और बाइबल कहती है उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे सब लोग, दूसरे लोग भी, उसकी कलीसिया के लोग भी प्रार्थना कर रहे थे। वो जाके सोए नहीं, अरे उसको फांसी, अभी हम अपना अपने घर जाके सोएंगे। सब मिलके इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए। फिर स्वर्गदूत वहां उतरा और उसको उठाते हैं और बंधन निकलते और बाहर निकलता है। हालेलुया। उसके आंगन में बाइबल की स्तुति के साथ प्रवेश करो। और यह वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो उसके भवन में रहते और वे तेरी स्तुति कभी कभी करते रहते हैं, कभी कभी निरंतर। और सेला है, इस पर ध्यान देना है, सेला ध्यान देना है और हमें प्रभु की स्तुति करना है। बाइबल कहती है मध्य रात्र वो प्रभु पौल और सिला प्रभु की स्तुति करने लगे और कैदी सुन रहे थे। वो सोच रहे हैं पागल हो गए शायद लोग,
ऐसा परिस्थिति कैद में है और ये प्रभु की स्तुति कर रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे। हमको लगा तो रोएंगे, ये तो हंसते हुए प्रभु की स्तुति कर रहे। ये पागल है क्या लोग? कैद में रह के तुम हंसेंगे और प्रभु की गाना गाएंगे, लोग सोचेंगे पागल हुए, इसको पागल हॉस्पिटल में लेके जाना। थोड़ा सटक गया शायद, क्योंकि जेल में रह के कौन आनंद के साथ स्तुति करेगा? हाँ, तो वो प्रभु की स्तुति करने लगे और बाइबल के बंधन टूट गए। सामने उसके उनका ये था, पर प्रभु वो बाजू को रखकर प्रभु की स्तुति करने लगे। आमेन, हालेलुया। अधिक से अधिक प्रभु की स्तुति। दावीद का भजन 34 में, मैं यहोवा को धन्य कहूंगा, जीवन भर यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। निरंतर मतलब कैसे करेगी निरंतर स्तुति? कैसे? खावे हाँ तू दयालु, निरंतर मतलब खाना नहीं खाने का क्या? काम करते हाँ तू है महा, क्या काम वाले क्या बोलेंगे बाबा? मन में धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति करता हूँ। मन की बातों को जानने वाला, मनात नाही भाव देवा मला पाओ। मन दो प्रभु को, अंदर से उमड़ता रहेगा। बाइबल कहती है जो अंदर भरा है वो मुंह से आता है। जो आपके अंदर है वही बाहर आने वाला है। अंदर रहेगा मेरे बंदर, तो बंदर ही बाहर आने वाला है। हाँ, अंदर रहेगा बंदर तो बंदर ही आएगा। बंदर जैसे हाड़ के करो, ये पांदी वाला वो पांदी, वो पांदी, बंदर खा ये करता है। हृदय प्रभु को दो। हृदय अगर आपने प्रभु को दिया है ना, हृदय से उमड़ आएगा। इसलिए दावीद ने कहा मेरा प्याला कौन सा है? खुद प्याला है, उमड़ रहा है। बाइबल की तुम्हारे शब्द गहरे जल के द्वारा, गहरे जल है वो उमड़ते हैं। मालूम है बाइबल में लिखा है, नीति वचन 18:4 में लिखा गया है, तुम्हारे शब्द गहरे जल के अंदर से सोता जैसे और उमड़ते। देखो एक वचन देखिए 18:4, मनुष्य के मुंह के वचन, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी नदी के बुद्धि के सोते हैं। बुद्धि के सोते हैं। उमड़ना बहुत जरूरी है। तुम्हारा हृदय उमड़ता है क्या अंदर से? बाहर का फिर परिस्थिति कैसा भी रहने दो, आपका हृदय बाहर की परिस्थिति तो कर खिन्न होता है। क्या उमड़ता है? क्या बात है, उमड़ रहा है। परिस्थिति कैसे भी रहे, उमड़ रहा है। मेरा हृदय उमड़ रहा है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। जब बाहर की परिस्थिति उमड़ना बहुत जरूरी है। फिर कुछ भी रहने दो, कैसा भी आने दो, ना जाने दो। उमड़ना बहुत जरूरी है। उमड़ने के लिए हृदय देना पड़ता है। और यहाँ वचन कहते तुम्हारे शब्द, इसलिए बोला हृदय प्रभु को दो, हृदय दो। वो उमड़ रहा, उस दावीद ने वही कहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कटोरा खुद है वो। कटोरा मतलब तो उसके हाथ में कटोरा नहीं था, हाँ? तो उमड़ रहा था कि वो तो राजा था, कटोरा लेके घूमने वाला व्यक्ति नहीं था। राजा के पास बहुत दौलत रहता है, खजाना रहता है, मैं तो कटोरा उमड़ रहा है, इसलिए इसका नाम ये नहीं कि कटोरा लेके घूम रहा था। ओके, खुद को कह रहे कटोरा उमड़ रहा है। आमेन।
तो यहाँ हमने देखा वचन में कि हमारे शब्द गहरा जल और नदी के सोते हैं। आमेन, हालेलुया। तो उमड़ना है। तो जब निरंतर कैसे हम स्तुति करेंगे? आप काम करते भी आपके जो अंदर से उमड़ रहेगा, परमेश्वर का उमड़ रहेगा। आप काम कर रहे, अंदर काम कर रहे, काम में ध्यान है आपका, पर उमड़ रहा है अंदर से, उमड़ रहे आमेन। वो उमड़ रहे, खाना खा रहे, उमड़ रहे। एक बार तो मैं सोया था और सोने के बाद भी मैं स्तुति कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा मन अंदर ही मेरी आँख बंद थी, पर सब बंद है, मैं नींद में, पर मेरा ये हो रहा था, स्तुति आराधना कर रहा हूँ, मन पूरा ये, आँख बंद है, सब बंद है, खुला नहीं। मैं अच्छी तरह सोया था भी, पर अंदर से उमड़ रहा था, मुझे पता चल रहा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। निरंतर, इसलिए वो कहता कि क्या कहता है वो 4 वचन में, क्या ही धन्य है वे हाँ, जो तेरे भवन में रहते हैं और वे तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। तो 2 बातों पर ही हमने शुरू किया था। किधर से शुरू किया था? भजन 71:14 से शुरू किया था। किधर से शुरू किया था? और पौल और सिला वो स्तुति करने लगे और बंधन टूट गए, भूकंप हुआ, हदर गए, सब हदर गए, भूकंप हो गए। मुझे लगता है कैदी भी हदर गए, क्या ये हुआ बाबा, और भूकंप हो गया, बंधन टूट गए, द्वार खुल गए और वो बाहर निकले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो बाहर निकले, प्रेज लॉर्ड। कितना आसान है बाहर निकलने के लिए, कितना आसान है। एक बॉक्स में एक बच्चा है, वो शांत बॉक्स में बैठा रहता है, एकदम शांत। वो बोलता है बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता, बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर का क्या है मालूम? बॉक्स में घेरा हो, बंद हो, नहीं निकाल सकता। निकलेगा, शांत बैठता है। और वैसा ही दूसरा बॉक्स है, उसमें एक बच्चा है और बोलता है बॉक्स है, हलचल करने लगता है, शांत नहीं बैठने देता, ऐसा होता है और बॉक्स खुल जाता है और वो बाहर आता है। हालेलुया, आमेन। तो हमें हलचल नहीं करना, हमें स्तुति करना है, बॉक्स अपने खुल जाएगा। क्योंकि हमने देखा पौल और सिला ने वही किया था। पर उस परिस्थिति में बॉक्स को देखते रहेंगे ना, बाहर कभी नहीं आएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन यहाँ कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। और क्या कहा गया कि भजन 104 में, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, वो कहता है मैं निरंतर आशा लगाए रहूंगा। किस पर? मेरे जीवित परमेश्वर के ऊपर, और उसकी स्तुति अधिक से अधिक करता जाऊंगा। आमेन। क्या हम उसकी स्तुति अधिक से अधिक हो रही है हमारे जीवन से? नहीं, उमड़ रहा ही नहीं, कटोरा भरा ही नहीं, भरने दिया नहीं, हमने लगाया नहीं कटोरा। जहां सोता है वहां कटोरा लगाया ही नहीं। भरना, उमड़ना बहुत जरूरी है। कटोरा उसके पास उससे भरना बहुत जरूरी है, उमड़ना बहुत जरूरी है। आमेन। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे।